अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा बेनिफिट ऑफ फिश, मीट या मछली के फायदे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़मील शुमाइल। तो जनाब, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा मालूमाती। तो इसे शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा। तो बात करते हैं अपने आज की वीडियो के ऊपर। तो मछली के बारे में अगर हम इसकी तासीर के बारे में देखें तो ये गर्म तर होती है, दिमाग को तकलीफ पहुँचती है, बलगम, खून और मनी को गाढ़ा करती है, कुव्वत बा यानी मर्दाना ताकत में इजाफा करती है। मछली में फास्फोरिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो कि दिमाग को खसूसियत से ताकत बख्शता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बंगालियों की मशहूर और मरगूब गज़ा है। यही वजह है कि बंगाली ज़बरदस्त दिमाग के मालिक होते हैं। बाज़ लोग मछली को गोश्त पर तरजीह देते हैं। तहकीक से आप जानते ही मालूम हुआ है कि जहाँ तक गज़ा में मछली के इस्तेमाल का ताल्लुक है तो जिस्म में जो रहमियात या प्रोटीन के अज्जा होते हैं वो सिर्फ मछली ही ज़्यादा अच्छी तरह फराहम कर सकती है। वज़न जिस्म के वज़न को बढ़ाती है, उसे कायम रखती है। लेकिन आपको ये भी मालूम हुआ होगा, ये तहकीक से साबित हो चुका है कि मामूली मछलियों में इतनी ही ग़िज़ाइयत पाई जाती है जितनी बकरियों में, भेड़ों में, मुर्गियों में और परिंदों के गोश्त में होती है। हालांकि मछली के मुकाबले में आपको इनकी कीमत ज़्यादा देनी पड़ती है। फिर मछली की एक और खुसूसियत भी है, वो क्या है जनाब? वो ये है कि इसमें दूसरे गोश्तों की तरह रेशे नहीं होते, जिसकी वजह से वो मरीज और वो बीमार जो कि ज़्यादातर अपने कुव्वत हाजमा की वजह से मजबूर होते हैं या कमज़ोर होते हैं, या वो लोग जो कि मेज़ और कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं यानी मेहनत और मशक्क़त वाला काम नहीं करते, उनके लिए गोश्त की बजाय मछली का इस्तेमाल बेइंतहा मुफीद होता है। क्योंकि सुर्ख गोश्त के बारे में जैसा कि आपको मालूम है कि इससे कब्ज़ हो जाती है। और जनाब, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मछली के मुकाबले में जहाँ आप मुर्गे के गोश्त में या फिर बड़े के गोश्त या बकरे के गोश्त में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसकी जितनी कीमत आप देते हैं उससे कहीं ज़्यादा मछली आपके लिए अच्छी होती है, क्योंकि इसमें गोश्त की तरह रेशे नहीं होते और आसानी से हजम हो जाती है। इसके गोश्त में पाए जाने वाले वो अज्जा बहुत कम मिकदार में होते हैं जो कि सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि बीमारों के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं गोश्त खिलाने का तो गोश्त के मुकाबले में मछली कहीं ज़्यादा अच्छी है, इससे कब्ज़ नहीं होती। फिर इसके लिए हर शख्स को किसाब के पास लाए हुए गोश्त के बारे में एहतियात भी करनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अक्सर औक़ात गोश्त की बजाय मछली खिलाई जाए तो सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद साबित होगी। जहाँ हमारे जदीद माशरे ने हमें बहुत सारे तोहफे दिए, वहाँ पर हमें एक और तोहफा दिया है, वो है अमराज़ कल्ब का, यानी कि दिल के मर्ज का। दिल का मर्ज जो होता है वो ज़्यादातर बुनियादी तौर पर इस वजह से होता है कि शरियानों में हमारे जो है वो मुज़र मादों का जमा हो जाते हैं, मुज़र मादे जो है, और वो फिर दौरान खून का रास्ता बंद कर देते हैं, जिसके नतीजे में बिल आखिर दौरा कल्ब पड़ जाता है, यानी दिल का दौरा पड़ जाता है। इसका एक इलाज है एंजियोप्लास्टी, जिसका एक तवील और पेचीदा तरीके से एक किस्म का गुब्बारा मरीज की मुतासिर शरियान में दाखिल करके फुला दिया जाता है, जिससे शरियान खुलकर कुशादा हो जाती है और दौरान खून बहाल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खराबी की ये खराबी है, ये कुछ अरसे के बाद फिर मर्ज इसी तरफ दोबारा से लौट आता है। तो जनाब, अब तो कनाडा में इसकी रिसर्च हुई और उन्होंने कहा है कि मछली खाएं, जान बनाएं और जान बचाएं। जो लोग मछली नोश फरमाते हैं, खुसूसन वो लोग जो 8 औंस फी हफ्ते से ज़ायद मछली इस्तेमाल करते हैं, वो शरियानों की बंदिश की मुसीबत से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। मछली से परहेज करने वालों के मुकाबले में 50% तक वो सही रहते हैं। यही वजह है कि मछली का इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। आप मछली को इस्तेमाल करें और हमेशा के लिए तंदुरुस्ती की तरफ आएं। आम गोश्त बेशक आप खाएं, लेकिन मछली का गोश्त आपको दिल के दौरे से और दिल के तमाम अमराज से, खास तौर पर शरियानों की बंदिश से दूर रखेगा। वो लोग जो कि गठिया के मर्ज है, उनके लिए खास तौर पे ये अक्सीर है। क्या आप जानते हैं कि मछली जो है, मछली का जो तेल है या मछली जो है वो उनके दर्द को ठीक करती है। गठिया के लिए खास तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो लोग मछली खाते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, गठिया के मरीजों में जोड़ों की जो तकलीफ है वो उन्हें कम होती है।
माहिरीन का ख्याल है कि मछली जो है वो बहुत ज़्यादा दवाएं खाने वाले, यानी जो वर्म की दवाएं खाते हैं, जोड़ों में दर्द की दवाएं खाते हैं, उनके मुकाबले में मछली खाना ज़्यादा मुफीद और मौसर है। यही वजह है कि अक्सर लोग जो है उन्हें डॉक्टर मछली खाने का ख़ास तौर पर सर्दियों में खाने का मशवरा देते हैं। ये सर्दियों की एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक आपके पास बेहतरीन ग़ज़ा है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आमतौर पर यह होता है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बाज़ लोग जो कम कमाई वाले होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और वो इन्हें बिल्कुल भी खाना उनके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और वो इसे नहीं करते। लेकिन ये बात कहीं भी आप लोग इससे इनकार नहीं कर सकते कि मछली का इस्तेमाल सर्दियों में बेहतरीन ग़ज़ा के तौर पर इस्तेमाल करके सर्दी के ज़ोर को तोड़ा जा सकता है। और अक्सर औकात मछली फरोश जो है वो गलियों में आवाज़ लगाते हुए भी नजर आते हैं। एक अहम चीज़ और एक अहम रेसिपी जो मैं आपको बता दूं, वो ये कि मछली की दुम और सर को अक्सर औकात फेंक दिया जाता है और ये खास तौर पर लोग इसे कोई अहमियत ही नहीं देते। जैसे कि मछली वो जब साफ करवाते हैं तो उसके गुलफड़े, उसके जो दुम है वो लोग फेंक देते हैं, ज़ाया करते हैं। ये अगर इनका सूप तैयार कर लिया जाए, यानी कि मछली का दुम, गुलफड़े, उसके मुंह जो होता है वो सारा आप और उसकी जो दुम है वो साफ करवा के, जो वो फेंक देते हैं, वो दुम साफ करवा कर आप उसे देगची में डालें और जो जो चीज़ें आप यखनी में डालते हैं वो डालें। अगर आपको सब्जी मुयसर है तो आप वो सब्जी भी डाल सकते हैं और आप एक मज़ेदार किस्म का सूप तैयार करके उसे पी सकते हैं। अगर इनका सूप भी तैयार कर लिया जाए तो ये सर्दी का मुकाबला बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ये चीज़ें जिस्म को भरपूर तवानाई मुयस्सर करती हैं और इनको इस्तेमाल करने वाले कम गर्म कोट और स्वेटर पहनते हैं। तो मछली खाइए, जान बचाइए और जान बनाइए। आखिर में मैं आपको एक टोटका बताती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आम नहीं है लेकिन मुस्तमिल है। पुराने ज़माने में जब किसी को टाइफाइड होता था तो ये टोटका खास तौर पर इस्तेमाल करवाते थे हकीम, और आज ये टोटका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जनाब, अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो उसे 1 पाव मछली, लेकिन ख्याल रहे कि वजन पूरा 1 पाव होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, और उसे कोयलों के ऊपर भून लिया जाए, सेक लिया जाए या बारबेक्यू कर लें, जो आपको मुनासिब लगे, जिस तरह आपको सही लगे। आप इसका बारबेक्यू करें, आप इसे कोयलों पर भून लें, आप जो भी कुछ करें इसे बनाएं और पूरा 1 पाव उस मरीज को खिला दें। इंशाल्लाह आप हैरान हो जाएंगे कि वो टाइफाइड जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, इसमें एहतियात ये करनी है कि जिस दिन आपने एक दिन टाइफाइड के मरीज को ये खिलाया है ना, जिस टाइम पर, सेम उसी टाइम पर दूसरे दिन खिलाना है। 2 से 3 दफा में आप देखेंगे टाइफाइड की छुट्टी हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय चैनल ज़बीले शुमाइया। अल्लाह हाफिज।